देखिए मेरे बच्चों, ध्यान दो इधर। हम लोग इस चैप्टर में जो है क्या क्या पढ़ चुके हैं। खनिज पढ़े हैं, अयस्क पढ़े हैं, धातु पढ़े हैं, अधातु पढ़े हैं, धातु अधातु के गुण पढ़े हैं, भौतिक गुण पढ़ चुके हैं और अब आज रासायनिक गुण। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे खनिज कितने बच्चे बता सकते हैं? हर चीज बता दें, हर चीज बता दो। हाँ जो हाँ बहुत बढ़िया। दीपक खड़े हो जाइए। खनिज, हाँ वही परिभाषा बताओ। हाँ बताओ क्या? भूप्रकृति के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाला अकार्बनिक तत्व है यौगिक हाँ खनिज कहलाता है। बहुत बढ़िया। लड़कियों में कौन बताएगा? हाँ दीपिका खड़े हो जाइए, खड़े हो तुरंत बताओ। हाँ प्राकृतिक रूप से, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बहुत अच्छा बताए। प्राकृतिक रूप से भूपर्पटी, समुद्र और पहाड़ों पर पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब प्यारे बच्चों तत्व जान लो। तत्व के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, समझा? और यौगिक में भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक के अणुओं में कैसे परमाणु होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के, समझा? जैसे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अलग बनेगा क्या? पानी। पानी यौगिक है। फिर प्यारे बच्चों देखो क्या पढ़े थे? अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व माने ऐसे तत्व जिसमें कार्बन ना हो, समझा? अकार्बनिक तत्व का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन ना हो। ऐसे तत्व या यौगिक जिसमें कार्बन ना हो, CO जो अधातु, इसमें अधातु ना हो, समझा कि नहीं? जैसे सोना चांदी जैसा। हाँ। अब फिर प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़े थे? धातु और अधातु। धातु के गुण में पढ़े थे। धातुएं प्रायः क्या होती हैं? कठोर होती है, उनमें चमक होता है। आघात और दृढ़ता का गुण होता है, कहने को पिघलने से वो फैलती हैं। तन्यता का गुण होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं और उनमें ध्वन्यात्मक गुण होता है ना जी। ये क्या बात कर रहे हो बच्चा? बात मत करो भैया। हाँ ध्यान दो थोड़ा सा। हाँ चलो देखो, फिर इसके बाद मेरे बच्चों कुछ चीजें अपवाद स्वरूप देखे थे कि जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पारा, ये सब जो है धातु हैं, लेकिन इसमें कठोरता नहीं होता, समझा? जैसे बताए थे सोडियम कैसा होता है? चाकू से उसको काटा जा सकता है, समझा? इतना मुलायम होता है। धातुएं अक्सर किस रूप में पाई जाती है प्यारे बच्चों? गैसीय फॉर्म में पाई जाती है ना, गैस के रूप में पाई जाती है अधातु, समझा? अधातु किस रूप में पाई जाती हैं? गैस रूप में, समझा? और अधातु में कठोरता, चमक भी कम रहती है। लेकिन एक प्यारे बच्चों देखो, हीरा अधातु जो है, जो कार्बन का अपर रूप हीरा है, वो क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है। तो कुछ अपवाद स्वरूप हैं, समझा कि नहीं? अधातु क्या होता है? उसको अगर पटक दिया जाए तो क्या होता है? छिट जाता है, समझा? अधातुएं किसमें? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन जैसे बताया थे सोडियम क्लोराइड ना जी, सोडियम क्लोराइड बताए थे ना, नमक और कोयला, ये सब क्या है? ये अधातु है, लेकिन ये क्या होते हैं? भंगुर होते हैं कि नहीं? भाई नमक को पीटोगे तो क्या होगा? उसको बल लगाओगे तो जैसे सोना चांदी फैलता है या लोहा फैलता, फैलेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा? छिट जाएगा, समझा? अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? धातुओं और अथवा अधातुओं के रासायनिक गुण, जिसमें रसायन मिलाने से, कोई चीज मिलाने से उसमें क्या होता है? क्रिया होती है। जैसे देखो प्यारे बच्चों, अगर धातु या अधातु में ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बनता है? ऑक्साइड। क्या बनता है? ऑक्साइड। देख लो, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। ऑक्साइड में आप लोगों को बताया था ना, जैसे मोर्चा देखियो, मोर्चा लोहा देखो ना, लोहे में जो जंग होता है
वो क्या होता है, जो जंग लग जाता है तो जो निकलता है वो किस फॉर्म में होता है, ऑक्साइड के रूप में होता है। समझ आ गई नहीं? वैसे लोहा सही रहेगा लेकिन उसमें पानी और हवा लग जाता है तो कैसा लग जाता है, और उसमें जंग लग जाता है, वो कौन सा फॉर्म होता है, ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है। समझ आ गई नहीं? अच्छा, जैसे देखो सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं प्यारे बच्चों ना, ये सामान्य तापमान जो एक कमरे का तापमान है ना, इसी तापमान में ऑक्सीजन से मिल करके गायब हो जाते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया कर देता है। समझ में आ गई नहीं? इसलिए सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, नहीं तो यहाँ रख दोगे ना वो क्या होगा, ऑक्सीजन मिल करके क्या बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं? इसलिए उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, देखो आगे पढ़ते हैं, सामान्य ताप पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। ऑक्साइड फिनिश हो जाता है, मिल जाता है कहीं तो, कहने का मतलब पूरी तरह से नहीं फिनिश होता, वो जो है ऑक्सीजन में मिल जाता है। चलो देखो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन पहले बच्चों धातु है कि धातु, धातु है, कल बताया देगा, कार्बन कैसी धातु है, धातु है ना, धातु में ऑक्सीजन मिलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हो गैस ना। जैसे पहले बच्चों अगर आप लोग घर में सो रहे हैं ना, तो कभी भी दीपक जो जलाते हैं लोग, जलाते हैं ना दीपक, वो क्या कहते हैं, इस दीपावली में या मोमबत्ती जलाते हो, अगर कमरे को बंद कर दोगे समझा पूरी तरह से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक गैस होता है कि वो पता ही नहीं चलेगा, आदमी सोता का सोता ही रह जाएगा। समझा कि नहीं? इतनी खतरनाक गैस होती है, इसलिए कोई भी दीपक जलाओ तो खिड़की दरवाजे खुले रखकर सो। समझ में आ गई नहीं? वैसे भी खिड़की दरवाजे खोल कर ही सोना चाहिए। समझ में आ गई नहीं? ताकि ऑक्सीजन का जो है उसमें मिलता रहे और वो जा करके पता नहीं चलेगा, आपके शरीर में जाएगा उसकी सांस, जाते 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 क्या होगा, एक समय आएगा कि सोते आदमी, कभी कभी सुने हो आप लोग ना, वो आदमी सोते ही सोते रह गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड जहां नाम है समझ लो कि ऑक्सीजन से संबंधित है। अब देखो सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन से, मतलब यहाँ सोडियम रख दो, समझना, यहाँ सोडियम रख दो, ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन जाएगा, नहीं सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। समझना कि नहीं? सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन मिलकर के क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझना कि नहीं? कितने बच्चों को समझ में आया? कहने मतलब मोर्चा टाइप जो नहीं बनता है, जंग के रूप ले लेगा, ऑक्सीजन में मिलेगा धातु तो कैसा रूप ले लेगा, ऑक्साइड का रूप। चलो अब आगे देखते हैं मेरे बच्चों, ये बता चुके कौन सी ऐसी दो धातुएं हैं जो कमरे के सामान्य ताप पर ही ऑक्सीजन से मिलकर के क्या होती हैं, वो कौन से हैं धातु, सोडियम और पोटेशियम। इसलिए उनको कहाँ रखा जाता है मेरे बच्चों, मिट्टी के तेल में डुबो दिया जाता है। समझ में आ गई नहीं? अच्छा चलो देखो, अब जल के साथ क्या क्रिया करते हैं धातु, धातु जो है जल के साथ क्या क्रिया करते हैं, जैसे जो धातु है उनको उसमें जल मिलाओ तो क्या है, सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके, सक्रिय को तो दो प्रकार के धातु, एक क्रियाशील एक अक्रियाशील। सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु का हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस। समझा? देखो पहले बच्चों एक बर्तन ये है सोडियम, सोडियम का एक टुकड़ा ले लो और एक बर्तन ले लो, आधा पानी भरा रहे। समझा? आधा क्या हो, आधा पानी भरा रहे, उसमें सोडियम का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा लेंगे, सोडियम का टुकड़ा रख के पानी में डालेंगे, जानते हो क्या होगा, ऐसे चारों तरफ नाचने लगेगा। क्या होगा मेरे बच्चों, ऐसे चारों तरफ क्या करेगा, सोडियम का टुकड़ा नाचने लगेगा और क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझना? देखो क्या बन रहा है, सोडियम जल के साथ मिलकर के क्या बनाया, सोडियम वाला, सोडियम जल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनाना हो तो क्या करोगे, सोडियम को पानी में मिलाओगे,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। समझा? सोडियम को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाँ, अब फिर देखो मेरे बच्चों, मैग्नीशियम को अगर जल में मिलाएंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। समझा कि नहीं? मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखो मेरे बच्चों, अम्ल के साथ क्रिया। अम्ल जानते हो ना, जो पदार्थ जो है स्वाद में कैसा हो? खट्टा, जिसमें तेजाब है, तेजाब वाली चीज। समझा? तेजाब जानते हो ना? सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ना, गंधक का अम्ल, सोडियम क्लोराइड नहीं, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझा? सोडियम क्लोराइड नमक है ना। अच्छा देखो फिर अम्ल के साथ क्रिया करके जो खट्टी चीजें होती है उससे क्रिया करके, जैसे जस्ता है, जस्ते का बर्तन देखे हो आप लोग ना? जस्ता का बर्तन आप देखने को कम मिलता है, लेकिन सफेद रहता है ना। तो देखो जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करता है देख लो। एक ले लो परख नली ना प्यारे बच्चों, एक परख नली शीशे का किसी भी चीज का ले लो, समझा? और उसके बाद भर दो क्या? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भर दो। HCl भरने के बाद मेरे बच्चों इसमें रवेदार जस्ते का टुकड़ा डालो। जस्ते का टुकड़ा डालेंगे तो क्या होगा? जस्ते का टुकड़ा डालेंगे तो ना इसमें रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया होगी तो बुलबुले निकलेंगे। अगर वहां पे सलाई की तीली लेके जाएंगे ना तो पक पक की आवाज निकलेगी। समझ में आया? कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। देखो कौन सा गैस निकला, देखो ये जिंक है, जिंक में HCl मिलाए तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस। समझ में? जिंक में अगर HCl मिलाएंगे तो क्या होगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। समझा? अच्छा, अभी रहने दीजिए, अभी हाँ अभी हो रही हो हाँ झाड़ू लगा, ठीक है ठीक है। चलो देखो मेरे बच्चों इधर देखिए, अभी इसमें क्या है? हाँ इधर देखिए, यहाँ सब ये क्या है? सल्फर है, इसमें HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें जो है HNO3 मिलाए तो क्या बना? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल SO2 और 10NO2 और H2O। कितने बच्चों को समझ में आ गया भैया? अच्छा एक चीज और जान लो, उपधातु। उपधातु क्या कहते हैं? ऐसी धातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपधातु। कितने बच्चे तीनों चीज जान गए? धातु, अधातु, उपधातु। कितने बच्चे जान गए? उपधातु में पहले बच्चों मेन चीज तीन चीज देख लो, इसको नाम याद कर लो। उपधातु में जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। कोई पूछेगा एंटीमनी क्या है? जर्मेनियम और आर्सेनिक। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि इसमें कठोरता और मुलायम दोनों गुण पाया जाता है। कर्म धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है दोनों का गुण पाया जाता है, मुलायम हो या ना हो कोई बात नहीं। समझ में आ गई नहीं? इसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? उपधातु। तीन उपधातुओं के नाम कोई पूछेगा तो बता लेंगे, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। समझ में आया? तो हम पूछ लेते हैं एक एक बच्चे से। धातु, खड़े हो जाओ, रोलिंग। धातु किसे कहते हैं? खड़े हो बेटा, हाँ बताओ, एक लाइन बताओ। कौन बच्चा बताएगा? हाँ आयुष खड़े हो जाए। धातु, धातु किसे कहते हैं? धातु के गुण बताइए। रोली बैठ जाइए। हाँ खड़े हो जाओ बेटा। हाँ धातु चमकदार होता है। हाँ उसमें कठोरता होती है। हाँ चमक होता है। हाँ और वक्त फैलता है। हाँ और घनीता होती है। और उसमें विद्युत
चालक होता है। बहुत बढ़िया। देखो बच्चा काफी बढ़िया से जाता है। इधर लड़कियों में बताएंगे, दीपिका नहीं तो प्रियांशु बताओ। बताओ आ धातु का क्या गुण है? आ धातु कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं? मुलायम और गैसीय रूप में। किस रूप में? मुलायम और गैसीय। हाँ बैठ जाओ। कौन बच्चा बताएगा कि ऐसी 4 धातुओं के नाम जो जिसमें कठोरता नहीं होती? कौन बच्चा बताएगा? आज बताओ। हाँ 4 धातुओं के नाम। पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। बहुत बढ़िया बैठ जाइए। अब प्यारे बच्चों हमें बताइए कौन सी ऐसी 2 धातुएं हैं जिन्हें हम मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं? सोडियम और पोटेशियम। बहुत बढ़िया। उपधातु किसे कहते हैं? दोनों के गुण पाए जाते हैं। शाबाश। पढ़ा करो प्यारे बच्चों ध्यान से ना, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। चलो ठीक है हम फिर से दोहराएंगे, कोई बात नहीं। समझा?